मदीना 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 मदीना। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर मदनी अजहरी नेटवर्क को अभी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह। मिंबरे नूर पे तशरीफ फरमा वलमाए ज़विल एहतराम खुसूसियत के साथ इस जलसे की सदारत फरमा रहे मुहिब्बे गिरामी हजरत हाफिज़ो कारी अनवार अहमद साहब किबला दामा बिल फज़ल, साथ ही अज़ीज़े मुकर्रम हजरत अल्लामा मौलाना महबूब साहब किबला, हाज़रीन मजलिस, अजीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, इस्लामी रिश्ते की मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़द क़ालल्लाहु तबारका व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़ला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ अर्ज़ो मारूज़ करने से पेशतर सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला रूही फिदा, हम गुनहगारों की शफाअत फरमाने वाले दाता हसनैन करीमैन के नाना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अपने गुलामी का सबूत पेश करते हुए दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लाइके मुबारकबाद है वो तमाम बच्चे, वो तमाम हजरात जिन्होंने इस महफिले पाक का इनेकाद किया। रब की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला इसे कबूल फरमाए और उन सभी लोगों को दारेन की नेमतों से माला माल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हजरात बहुत देर से बैठे हैं, थोड़ी देर के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ। गालिबन मौसम साथ नहीं देने वाला है, इसमें आ जाइए आप लोग इधर से। लेकिन आप हजरात करीब आ जाइए, थोड़ी देर के लिए आ जाइए। जितने कमेटी वाले हैं वो भी आ जाए। अब जरा बताएं कि अगर माइक साथ देगा, मौसम साथ नहीं देगा तो आप साथ देंगे? क्या बात है, वाह वाह।
माइक साथ दे और मौसम दे ना दे, आप साथ देंगे? अगर देंगे तो सामने बैठ जाइए। अगर आप बेदार हैं और बड़ी मेहनत से आपने इस प्रोग्राम को किया, दुआ करता हूं कि मौला थोड़ा मौका और मिल जाए ताकि तेरे और तेरे हबीब का जिक्र हो और हम गुनहगारों का बेड़ा पार हो जाए। कहो दोनों हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। फकत गुलाब ही क्या सारा गुलिस्ता महके, वाह वाह वाह। फकत गुलाब ही क्या सारा गुलिस्ता महके, क्या बात। रसूले पाक की आमद से कुल जहां महके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और महक रहा हूं जमाने में माँ की दुआओं से, महक रहा हूं जमाने में माँ की दुआओं से। मेरी दुआ है कि जन्नत में हम सब की मां महके। और नेमत के एवज उसने कोई उजरत नहीं मांगी। इस आसमान के नीचे जमीन के ऊपर जितने भी इंसान आए, कुछ को छोड़कर सभी लोग जब मेहनत करते हैं तो मजदूरी का मुतालबा करते हैं। कुछ तो ऐसे आपको मिलेंगे जो पहले मजदूरी का डिमांड कर देते हैं, बाद में कहते हैं काम करूंगा। और कुछ ऐसे मिलेंगे कि मजदूरी करने के बाद फौरन उजरत का मुतालबा करते हैं और न मिलने पर लड़ाई की नौबत आ जाती है। लेकिन कुर्बान जाओ उस मालिको मौला पे कि इसी आसमान के नीचे, इसी जमीन के ऊपर एक ऐसी जात को पैदा किया जो सिर्फ मेहनत करता है, मजदूरी का मुतालबा नहीं करता। कहो या रसूल अल्लाह। नेमत के एवज उसने कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया को कभी हस्बे जरूरत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी, बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर। खुतबे मसनूना के बाद कुरान मुकद्दसा की एक बहुत ही मशहूर आयत पढ़ने का शरफ हासिल किया। अल्लाह तबारका व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। ए लोगों, अपने वालिदैन को उफ तक न कहो। जब भी उनसे गुफ्तगू करो तो नर्म गुफ्तगू करो। दूसरी जगह परवरदिगारे आलम उसी कुरान पाक में इरशाद फरमाता, वबिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करो, भलाई करो, अच्छाइयां करो। इन दोनों आयते तैयबा को समझने के लिए उठो मधुबन की सरजमीन से लौ लगाओ मदीनतुल मुनव्वरा और पूछो तमाम नबियों के सरदार आमिना के लाल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि इस आयते तैयबा का माना और मफहूम क्या है। तो तिरमिजी शरीफ की हदीस है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, रिज़र रफ़ी रिदल वालिदैन औ सख़तर रफ़ी सख़तल वालिदैन औ कमा काल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह की रज़ा वालिदैन की रज़ा में है और अल्लाह की नाराजगी वालिदैन की नाराजगी में।
इन दोनों आयत तैयबा और हदीस मुबारका को मिलाओगे तो ये मतलब आपके समझ में आएगा कि ए नबी का कलमा पढ़ने वाला मुसलमान, अगर तू वाकई में दुनिया में कामयाबी चाहता है, मरने के बाद कब्र में रोशनी चाहता है, मैदान महशर में सरकार की शफाअत चाहता है और जन्नत में जन्नतुल फिरदौस वाली जगह चाहता है, तो तू सबसे पहले अपने माँ बाप को राजी कर ले। अगर ये बूढ़ा बाप राजी हो गया तो मौला तुझसे राजी हो जाएगा, और मौला राजी हो जाएगा तो जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम मिल जाएगा। बताओ, समझो इस मफहूम को। बहुत आसान बात है। एक इंसान अगर कामयाबी की दहलीज पे कदम रखना चाहता है, आला मर्तबा हासिल करना चाहता है, इज्जत का मकाम लेना चाहता है, तो किसी बेईमान नेता की जूती सीधी करने की जरूरत नहीं है। अगर यकीनन आप चाहते हो कि दायमी इज्जत मिल जाए, यकीनन ये चाहते हो कि दुनिया हमारे सामने झुक जाए, तो तुम्हें किसी और के सामने नहीं झुकना है, अपने वालिदैन के कदमों में झुकना है। वहां झुकने वाला कहीं और नहीं झुकता है, आला मर्तबा को हासिल कर लेता है। आगे बढ़ो। आज आप इतने लोग इकट्ठा हैं, लग रहा है कि मौसम भी अब साथ दे ही जाएगा, इसलिए कि नबी का वफादार बैठा हुआ है और नबी के वफादार यहां भी बैठे हुए हैं। नकली सुन्नी नहीं, ओरिजिनल सुन्नी बैठे हुए हैं। इमाम अहमद रजा का पक्का गुलाम यहां बैठा हुआ है और आला हजरत का सच्चा आशिक वहां बैठा हुआ है। आज प्रोग्राम करने वाले नौजवान बहुत खुश, बिल्कुल यही आलम रहा होगा उस वक्त का जिसका मतलब मैं बयान करना चाहता हूं। अल्लाह के एक बहुत बड़े वली जिसे दुनिया बायजीद बुस्तामी के नाम से जानती। एक मर्तबा ये आए, एक नौजवान लड़का देखा कि अल्लाह के एक वली है जिनका नाम बायजीद बुस्तामी। अल्लाह ने इनको बहुत बड़ा मर्तबा दे दिया। ये जिस रास्ते से गुजर जाते हैं लोग कुर्सियां छोड़ देते हैं, लोग सलाम करते हुए नजर आते हैं। अगर किसी से ये मुसाफा कर लेते तो अपनी किस्मत पे फख्र करता नजर आता। अगर किसी के दरवाजे पे कदम रखते हैं तो उसका ईमान कहता है कि हमारे घर में तो बरकत का नुज़ूल होगा। जब वो बायजीद की इस रुतबे को नौजवान देखता है तो आपके पास आता है, सलाम करता है और करता है, ए बायजीद, मैंने बड़े बड़े बादशाहों का दरबार देखा है, लेकिन जो इज्जत आपकी देखी किसी की नहीं देखी। ये बताएं कि आपको ये मर्तबा मिला कैसे, ये मकाम आपको कहां से मिला है। अल्लाह के वली हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, ए नौजवान, जा, ये मेरे राज की बात है, इसमें इंटरफियर ना कर। वो नौजवान लड़का बजिद हो गया, हुजूर बताएं तो आखिर आपने कौन सा काम किया कि परवरदिगारे आलम ने आपको इतना बड़ा मर्तबा इनायत फरमा दिया है। हजरत बायजीद ने दोबारा कहा, जा नौजवान, अपना काम करिए, मेरे राज की बात है। लेकिन वो नौजवान भी नौजवान ही था, बजिद हो गया। हुजूर आपको बताना ही पड़ेगा कि आपको अल्लाह ने इतना बड़ा मर्तबा कैसे इनायत फरमा दिया है। हजरत बायजीद बुस्तामी ने सोचा ये बगैर जान लिए जाने वाला नहीं है। आपने फरमाया है, नौजवान अगर जानना चाहता है तो अपने जहन को खोल, दिल के दरीचे को खोल और मेरी बात को नोट कर, इसके पीछे बहुत बड़ी राज है। मामला यह है कि आज अल्लाह ने जो मकाम दिया है इसके पीछे बहुत बड़ी राज पोशीदा है। मेरा एक मामूल है, एक रूटीन है कि जब मैं सुबह फजर के वक्त उठता हूँ, नमाज से फारिग होता हूँ, नाश्ते से जब फारिग हो जाता हूँ, जब मैं तिजारत करने के लिए घर से निकलता हूँ, तो सबसे पहले मैं अपने माँ बाप के कमरे में जाता हूँ, अपने वालिदैन के कदम को चूम लेता हूँ, इजाजत मांगता हूँ, मेरे वालिदैन इजाजत है कि नहीं। आपका नौजवान बेटा बिजनेस करने के लिए जा रहा है, तिजारत करने के लिए जा
रहा है। ए नौजवान, जब परमिशन मिलता है तब मैं अपने कदम को आगे बढ़ाता हूँ, और अगर परमिशन नहीं मिलता है तो मैं वापिस अपने बाल बच्चों के कमरे में चला आता हूँ। ए नौजवान, ये मेरा मामूल है। एक दिन इसी मामूल के मुताबिक अपने माँ बाप से इजाजत लेकर के जब मैं तिजारत करने के लिए चला तो रोजाना मेरा मामूल था कि मैं शाम होने से पहले पहले घर आ जाया करता था। आज ताखीर हो गई, सूरज डूब जाता है, काफी देर हो जाती है, इधर मेरे घर में कोहराम बर्पा हो जाता है। जैसे सूरज डूबा, मेरे माँ बाप अपने बिस्तर पे तड़पने लगे, आखिर मेरा नौजवान बेटा कहाँ चला गया, अब तक नहीं आया है, कहाँ फंस गया, अब तक नहीं आया, कोई मुसीबत तो नहीं आ गई, कोई परेशानी तो नहीं आ गई। ए नौजवानों, बाप के दिल से पूछो कितनी मोहब्बत करता है। अजीजाने सी वकार बायजीज फरमाते, नौजवान मेरा बाप बुढ़ापे के आलम में बिस्तर से उठता है, दरवाजे पे आके बैठ करके मेरा इंतजार करने लगता है। जो भी मेरे दरवाजे से गुजरता पूछता है, ए लोगों जरा ये बताओ क्या तूने मेरे बेटे बायजीद को देखा है। ए नौजवान, जो लोग भी मेरे घर से गुजरते सारे लोगों का एक ही जवाब होता, ए बूढ़ा इंसान, मुझे नहीं मालूम कि तेरा बेटा कहाँ है, मुझे पता नहीं है। ए नौजवान, मेरा बाप इंतजार कर रहा था इसी आलम में और दुआएं कर रहा था, ए मौला मेरे बच्चे की इज्जत की हिफाजत फरमा। काफी ताखीर होती है, जब मैं वापस लौट करके अपने घर आया तो क्या देखा, मेरी मां अलग सो रही है, मेरा बाप अलग सो रहा है। जैसे मेरे बाप ने देखा मेरा बेटा आया, मेरे बाप ने कहा, बेटा इतनी ताखीर कैसे हो गई, रोजाना तो तुम शाम ही में आ जाया करते थे। मैंने अपने बाप के कदम को चूम करके अर्ज किया, अब्बा आज बिजनेस में बड़ा इजाफा हो रहा था, कस्टमर ज्यादा हो गए थे, इसलिए ताखीर हो गई है। ए नौजवान, मेरे बाप ने उस वक्त फरमाया था, बेटा परवरदिगारे आलम ने तेरी किस्मत में जो रोजी लिख दी है दुनिया का कोई इंसान छीन नहीं सकता है, और जो नहीं है दुनिया का कोई इंसान दे नहीं सकता है, इसलिए बेटा वक्त पे घर आ जाया करो। मैंने अर्ज किया, अब्बा आज के बाद ताखीर न होगी। ए नौजवान, इतनी गुफ्तगू होने के बाद मैंने अपने बूढ़े माँ बाप से पूछा, क्या आप लोगों ने खाना खा लिया? उन लोगों ने कहा, हाँ मैंने खाना खा लिया। मैंने फिर पूछा, जरा ये बताओ कोई जरूरत है, कोई हाजत है? मेरे वालिदैन ने कहा, बेटा कोई जरूरत नहीं है, जाओ आराम करो, अपने बाल बच्चों में बड़ी ताखीर हो गई है। ए नौजवान, जब मैं झोला लेकर के जाने लगा अपने बीवी के कमरे में, जैसे दरवाजे के बाहर निकलने वाला था, मेरी बूढ़ी ने कहा, माँ ने कहा, बेटा ठहरो, एक गिलास पानी की जरूरत पेश आ गई है। ए नौजवान, जब माँ ने गिलास पानी मांग लिया, मैं पलटा झोला रखा माँ के सिरहाने और जल्दी से अपने बीवी बच्चों के कमरे में गया, गिलास उठाया, पानी लेने के लिए गया तो क्या देखता हूँ कि बच्चों ने सारा पानी खत्म कर दिया है, घर में एक कतरा पानी नहीं है। मैं सोचने लगा कि पलट करके अगर माँ को यह जवाब देता हूँ, ए मेरी माँ पानी खत्म हो गया है, जब सुबह होगी तो पानी ला करके पेश कर दूंगा। फिर मैं सोचता हूँ अगर ये बहाना करता हूँ तो पूरी रात मेरी माँ प्यास के आलम में रहेगी। फिर जहन में यह बात आती है कि मौसम इतना ठंडा हो गया है कि घर से निकलना मुश्किल है, ओले पड़ रहे हैं, लोग ठंडक की वजह से घर के अंदर कैद हो गए हैं। लेकिन ए नौजवान, मेरे जहन ने फैसला किया, आज आराम करने की रात नहीं है, आज मुकद्दर सवारने की रात है। आज जा कहीं से भी पानी लेकर के आ, अगर आज माँ राजी हो गई तो तेरे किस्मत का सितारा बुलंद हो जाएगा। मैंने गिलास उठाया, घर से बाहर गया, बहुत दूर जाने के बाद पानी मिला, पानी लेकर के जब मैं आया, ठंडक के आलम ने माँ के कमरे में पहुंचा, क्या देखता हूँ मेरी माँ महवे ख्वाब हो चुकी है, मेरी माँ सो रही है, मेरा बाप सो रहा है। हमने सोचने लगा कि मैं क्या करूं, अगर मैं अपनी माँ को जगा करके पानी पेश करता हूं तो माँ की नींद में खलल वाक़ हो जाएगी, और मेरे उस्ताद ने बताया है कि माँ बाप को तकलीफ देने वाला जहन्नमी होता है, इसलिए माँ को तकलीफ तो नहीं सकता हूं। और अगर मैं गिलास रख के जाता हूं, मेरी माँ की नींद खुली, रात के आलम में पानी न पाई तो पूरी रात प्यास के आलम में रहेगी। मैं सोचने लगा करूं तो क्या करूं, मेरे ज़मीर ने फैसला किया, बेटा आज यही खड़ा हो जा, पानी का गिलास लेकर के खड़ा हो जा, आज तो तेरे मुकद्दर
चमकने की रात है। ए नौजवान, मैं पानी का गिलास लेकर खड़ा हो गया, इंतजार करने लगा कि मेरी माँ की आंख खुले, पानी पेश करके दुआएं ले लो। ए नौजवान, पूरा मोहल्ला सो रहा है, पूरा इलाका सो रहा है, पूरा खानदान सो रहा है, मेरे बाल बच्चे सो रहे हैं, मेरी माँ सो रही है, मेरा भाई सो रहा है। मैं रात के अंधेरे में अपने माँ के सिरहाने ठंडक के आलम में पानी का गिलास लेकर के इंतजार कर रहा हूँ कब मेरी माँ की नींद खुले, माँ के हुक्म की तकमील कर दी जाए। ए नौजवान, काफी देर के बाद जब मेरी माँ की नींद खुलती है, रात के अंधेरे में मुझे अपने सिरहाने पाती है, मेरी माँ डर जाती है, पूछती है बेटा यहाँ क्या कर रहे हो? रात तो अल्लाह ने आराम करने के लिए बनाया है, यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कोई मुसीबत आई है? क्या कोई परेशानी आ गई है? क्या किसी ने मारा है, किसी ने सताया है? मैंने कदम चूम करके अर्ज किया, माँ कोई परेशानी नहीं आई है, कोई मुसीबत नहीं आई है। माँ, आपने पानी मांगा था, जब मैं पानी लेकर के आया तो आप सो गई थी, इसलिए पानी का गिलास लेकर के खड़ा हो गया। ए नौजवान, माँ ने कहा था बेटा अगर मैं सो गया था तो पानी रख करके चले जाना चाहिए। मैंने जवाब दिया था नौजवान बेटे कि ए माँ अगर मैं चला जाता तो रात में दुआएं कहां से मिलती है? ए माँ, इसलिए मैं खड़ा हो गया हूं। ए नौजवान, जब मेरी माँ ने जवाब सुना है तो मेरी माँ का कलेजा ठंडा हो गया। मेरी माँ ने हाथ बढ़ाया, मेरे हाथ से जब गिलास लेती है तो ठंडक की वजह से वो गिलास मेरे हाथ में चिपक गया था। जब उठाती है तो गिलास के साथ साथ मेरे हाथ का चमड़ा निकल आता है, खून बहने लगता है। मेरी माँ ने अपने नौजवान बेटे के हाथ से जब खून बहते हुए देखा, माँ रोने लगती है, सीने से लगाती है, अल्लाह की बारगाह में दुआ करती है, ए मालिको मौला तू आलिमुल खबीर है, तू गैब का जानने वाला है। आज मेरा बेटा मेरे लिए खून बहा रहा है, ए मौला इसे कबूल कर ले और इसे वलियों में शुमार फरमा दे। ए नौजवान, जो मकाम मिला है ये माँ की दुआ की वजह से मिला है। माँ ने दुआ दी, अल्लाह ने मुझे वली बना दिया। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत बायजीद अज़मत वालिदैन, नारे तकबीर। आज जो इज्जत देख रहा है ये मेरी इबादत की वजह से नहीं है, ये मेरी रियासत की वजह से नहीं है, ये मेरे तकवा की वजह से नहीं है, ये मेरी दौलत की वजह से नहीं है, न ये आल औलाद की वजह से है। आज जो मकाम मिला है वो माँ की दुआ की वजह से मिला है। ए नौजवान, अगर तू भी मर्तबा चाहता है, तू भी बुलंदी चाहता है तो जा अपने माँ बाप के कदमों में झांक जा, इधर इशारा होगा, उधर मौला तेरा मर्तबा बुलंद फरमा देगा। बताओ, लेकिन आज हम मुसलमानों ने तो इसी को भुला दिया, इसी को भुला दिया और इसके अलावा सब कुछ अपना लिया। जरा देखो, यही बायजीद बुस्तामी एक दिन ये बहुत खुश थे, बहुत ज्यादा, तो कहीं और नहीं गए, सीधे मां के पास गए, कदम चूमा, गुफ्तगू शुरू की। आज हमारा बेटा जब खुश होता है, दुबई से आता है, सऊदी से आता है, दौलत लेके आता है, जब खुश होता है तो माँ के बजाय बीवी को लेकर के पार्कों में चला जाता है, क्लबों में चला जाता है, घूमने चला जाता है, टूर पे चला जाता है, तफरीह करने चला जाता है। होश में आ, देख हजरत बायजीद को, खुश हुए, कहीं और नहीं गए, बूढ़ी माँ के कदमों में गए, चूमा, अर्ज किया, माँ आज अल्लाह ने मुझे बहुत बड़ा मर्तबा दे दिया। बूढ़ी माँ लेटी हुई थी, कुछ भी जवाब नहीं। फिर इन्होंने अर्ज किया, ए माँ तेरे नौजवान बेटे बायजीद को अल्लाह ने बहुत बड़ा मर्तबा दे दिया। बूढ़ी माँ फिर कुछ नहीं बोली। फिर बायजीद ने रिपीट किया। माँ ने कहा, बेटा कौन सा मर्तबा तुझे दे दिया अल्लाह ने? बायजीद ने कहा, बहुत बड़ा मर्तबा। माँ ने कहा, बता तो।
उन्होंने अर्ज किया, माँ इतना बड़ा मर्तबा दे दिया कि अपने वक्त का डीएम अगर मिलना चाहता है तो उसकी माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया है कि वो डायरेक्ट तेरे बेटे से मुलाकात के लिए आ जाए। पहले वो परमिशन मांगता है, तेरा बेटा जब परमिशन देता है तब वक्त का डीएम मिलने के लिए आता है। वक्त का प्राइम मिनिस्टर अगर मिलना चाहता है तो महीनों पहले परमिशन मांगता है, तब मिलने के लिए आता है। वक्त का सदर जमहूरिया अगर मिलना चाहता है तो पहले परमिशन मांगता है, उसके बाद मिलने के लिए आता है। ए माँ, ये तो दुनियादारों की लिस्ट है कि वो बगैर परमिशन के मिलने के लिए नहीं आ सकते हैं। ये तो दुनियादारों का हाल है। और दीनदारों का हाल ये है कि बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम अगर कोई मसला पूछना चाहते हैं तो लाइन में लग करके अपने बारी का इंतजार करते हैं। जब उनका नंबर आता है तब कमरे में दाखिल होकर के मसला पूछते हैं। बड़े बड़े औलियाए किराम मेरी बारगाह में सर झुका के खड़े रहते हैं। ए माँ, तेरे नौजवान बेटे बायजीद का इशारा होता है तब बड़े बड़े औलियाए किराम कदमों में हाजिर होकर के कदम बोसी करते हैं। ए माँ, तेरे नौजवान बेटे को दुनिया में अल्लाह ने ये मकाम अता फरमा दिया है। वो बूढ़ी माँ अपने बच्चे की इस गुफ्तगू को सुन रही थी, सर उठा के जवाब देती है, बेटा अगर वक्त का प्राइम मिनिस्टर परमिशन मांग रहा है, वक्त का मुफ्ती अगर नंबर का इंतजार कर रहा है, औलियाए किराम अगर तेरी बारगाह में सब बस्ता खड़े हैं, तो इसमें तेरा कौन सा मर्तबा है? तेरा कौन सा मर्तबा इसके अंदर पोशीदा है? हजरत बायजीद ने कहा था, माँ आखिर मेरा मर्तबा नहीं तो किसका है? बूढ़ी माँ ने जवाब दिया था, बेटा तेरा कोई मर्तबा नहीं। हजरत बायजीद बुस्तामी दोबारा अर्ज करते हैं, मेरी माँ इस इलाके में मोहल्ले में बहुत सारे नौजवान बेटे पाए जाते हैं, कोई किसी से सलाम करने के लिए तैयार नहीं है, कोई किसी से मुसाफा करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन तेरे बेटे से मुसाफा करने के लिए लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं। तेरे बच्चे को दावत खिलाने के लिए लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं। तेरे बच्चे से सलाम करने के लिए लोग अपनी किस्मत पे फख्र करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर मेरा कमाल नहीं तो किसका है? ए इस गांव के नौजवानों, जब माँ बूढ़ी हो जाती है और बेटा जवान होता है तो दोनों तरफ से आवाजें तेज हो जाया करती है। इधर नौजवान बेटे का भी इम्तिहान होता है, उधर बूढ़ी माँ का भी इम्तिहान होता है। दोनों तरफ से आवाजें तेज हो जाया करती है। इधर बूढ़ी माँ है, इधर नौजवान बेटा है, आपस में बातें हो रही है। माँ ने कहा, बेटा बोल रहा है, इसमें तेरा कोई कमाल नहीं है। हजरत बायजीद बुस्तामी ने कहा था, माँ मस्जिद में बनाता हूँ, मदरसा में बनाता हूँ, दीन की इस्लाम की खिदमत मैं करता हूँ, परचम इस्लाम की हिफाजत मैं करता हूँ, अपने नबी की इज्जत के लिए, अपनी गर्दन कटाने के लिए मैं तैयार खड़ा हूँ। आखिर मेरा कमाल नहीं तो किसका है? उस बूढ़ी माँ ने जवाब दिया था, बायजीद होश में आ। बोल गया वो जमाना जब 2 साल का था, 2 महीने का था, तेरे अंदर चलने की ताकत नहीं थी, बोलने की ताकत नहीं थी, उठने की ताकत नहीं थी, सुनने की ताकत नहीं थी। ए बच्चे होश में आ। ऐसे वक्त में 12 बजे रात में उठती थी, वजू बनाती थी, मुसल्ला बिछाती थी, 2 रकत नमाज़े नफल की नियत बांध के खड़ी हो जाती थी। जब सलाम फेरती थी, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा देती थी और रो रो करके तेरे इज्जत की दुआएं मांगा करती थी। जब अल्लाह कबूल कर लेता था तब मैं अपने सीने का दूध पिलाती थी। ए नौजवान, ये मेरे दूध का कमाल है कि तेरी मेहनत का कमाल है? फैसला तुझको करना है। मेरा ईमान ये है, तेरी इबादत का कमाल नहीं, मेरे दूध का कमाल। तो अब जरा आओ, इससे हमें क्या नसीहत मिली? इतने नौजवान बैठे हुए, क्या हमें नसीहत मिल रही है कि हमारा बेटा अर्श की बुलंदी पे क्यों ना पहुंच जाए, सेठ क्यों ना हो जाए, आलिमे रब्बानी क्यों ना हो जाए, दौलतमंद क्यों ना हो जाए। बेटे को ये नहीं समझना चाहिए अपनी मेहनत की वजह से ये मिला। इसलिए कि जब 9 महीने के बाद माँ के शिकम से जब बच्चा पैदा होता है तो वो मधुबन के कॉन्वेंट में नहीं जाता है, मऊ के डिग्री कॉलेज में नहीं जाता है, बनारस की यूनिवर्सिटी में नहीं जाता है। 9 महीने के बाद जब दुनिया में आता है तो सबसे पहली जो यूनिवर्सिटी होती है वो माँ की गोद हुआ करती है। उसी यूनिवर्सिटी में उसका दाखिला होता है। अब वहां माँ का इम्तिहान होता है। माँ कैसी टीचर है? जैसी टीचर माँ होती है
है वैसे परवरिश पाने वाला बच्चा भी दुनिया में तरक्की करता है। यहाँ माँ का इम्तिहान होता है। अगर माँ दीनदार होती है तो उसके शिकम से पैदा होने वाला बच्चा दीनदार होता है। अगर माँ नबी पाक से मोहब्बत करने वाली होती है तो उसकी गोद में पलने वाला बच्चा नबी पाक का वफादार होता है। अगर यही माँ इमाम अहमद रजा से मोहब्बत करने वाली होती है तो उसकी गोद में पलने वाला बच्चा मसल के आला हजरत का सच्चा सिपाही होता है। अगर यही माँ अपने सर पे दुपट्टा रखने वाली होती है उसके गोद में पलने वाली बच्ची सर पे दुपट्टा रखने वाली होती है। अगर यही माँ हजरत फातिमा की सीरत पे अमल करने वाली होती है तो उसकी गोद में पलने वाली बच्ची भी हजरत फातिमा की सीरत पे अमल करने वाली होती है। गोया माँ जैसे होगी वैसे उसके गोद में पलने वाला बच्चा होगा। अब मुझे कह लेने दिया जाए, आजकल की हमारी माओ ने तरबियत का तरीका बदल दिया है। आजकल की हमारी बहनों ने तरबियत का जनाजा निकाल दिया है। आजकल की हमारी माँ और बहनों ने दुनिया के दंदर नशे में चूर होकर के पूरी दुनिया के निजाम को दरहम बरहम कर दिया है। आजकल की हमारी माएँ अपने गोद में जब बच्चे को लेती है तो मल्टीमीडिया मोबाइल ऑन करके गोद में दे दिया जाता है। अब बच्चा देख देख करके अपने खामोशी को खामोश हो जाता है। वही माँ गोद में बच्चा लेती है तो गाना सुनाया करती है। जब बच्चा रोने लगता है तो फिल्मी स्टोरी की बातें हुआ करती है। जब वही बच्चा माँ की गोद में रोने लगता है तो दुनिया के बेईमानों की बात सुनाई जाती है। होश में आओ ए नबी के कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों, तुमने तरबियत का जनाजा निकाल दिया है। आपने मल्टीमीडिया मोबाइल थमा दिया है। उसका रिजल्ट कितना भयानक आउट हो रहा है। वही बच्चा शराबी बन रहा है, वही बच्चा जुआरी बन रहा है, वही बच्चा माँ बाप का नाफरमान बन रहा है, वही बच्चा बरेली का बागी हो रहा है, वही बच्चा नबी पाक का बागी हो रहा है। होश में आओ, हमने मल्टीमीडिया मोबाइल देख देख करके 9 महीने गुजार दिया, तरबियत कर दिया तो आपका बच्चा हरामखोर हो रहा है। लेकिन मैं यकीन के साथ कहना चाहता हूँ, अगर हमारी माँ तौबा कर ले, हमारी बहन तौबा कर ले, हमारा बाप तौबा कर ले और तरबियत का तरीका बदल दे। जब गोद में अपने बच्चे को ले, एक हाथ में कुरान मुकद्दस है, दूसरी हाथ में नबी की शरीयत है, इसकी रोशनी में अगर अपने औलाद की तरबियत शुरू कर दे तो मेरा ईमान कह रहा है गौसे पाक तो नहीं पैदा होंगे लेकिन उनका गुलाम पैदा हो जाएगा। हिंदल वली तो नहीं पैदा होंगे लेकिन हिंदल वली का गुलाम पैदा हो सकता है। सदरुल शरीयत तो नहीं पैदा होंगे लेकिन उनके दर का गुलाम पैदा हो सकता है। आला हजरत तो नहीं पैदा होंगे लेकिन उनका गुलाम पैदा हो सकता है। ऐ मुसलमानों, अगर इमाम अहमद रजा का गुलाम पैदा हो गया, अगर गौस का गुलाम आ गया, मेरा ईमान है जन्नती होगा, दुआ करेगा तो वो भी जन्नती हो जाएगा। बताओ, ये तरबियत का तरीका है। आज गलती किसकी है? जरा अपने गिरीबान में झांक करके देखो, कहां तरबियत में फर्क पड़ गया कि हमारा बेटा नाफरमान हो गया। कहां रिजल्ट गलत आउट हो रहा है कि घर का घर उजड़ रहा है। कहां चूक हो रही है कि घर का घर जहन्नम बन रहा है। कहां फाल्ट हो रहा है कि आज बच्चियां अपने बाप के इज्जत से खिलवाड़ कर रही है। कहां फाल्ट हो रहा है कि बेटा अपने बीवी को लेकर के रफू चक्कर हो जा रहा है और मां बुढ़ापे के आलम में चूल्हा जला रही है। ये कहां चूक हो गई मुसलमानों? ए नबी के कलमा पढ़ने वालों, परवरदिगारे आलम ने दुनिया आपके लिए बनाई है। नबी पाक के सदके में दुनिया बनी है। इज्जत आपके लिए है, जन्नत आपके लिए है, मर्तबा आपके लिए है, रहबरी आपके लिए है, सरदारी आपके लिए है, इसलिए कि आप नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं। आप नबी के पक्के वफादार और उनके गुलाम हैं। हदीस कुदसी है, ए महबूब अगर तुझे ना बनाना होता तो मैं दुनिया ही ना बनाता। उसी नबी के कलमा पढ़ने वाला मुसलमान आज दर दर की ठोकरें खा रहा है। आज आतंकवाद का लेबल लगाया जा रहा है, आज उसे जलाया जा रहा है, आज उसके घरों को वीरान किया जा रहा है, आज उसके मस्जिदों को छीना जा रहा है, आज उसकी बच्चियों को किया जा रहा है। ऐ मुसलमानों, इसका जिम्मेदार हुकूमत नहीं है, इसका जिम्मेदार कोई गैर नहीं है, इसका जिम्मेदार हम और आप हैं। मेरा ईमान है अगर आप पक्के मुसलमान हो जाएं तो अल्लाह की मदद आपके साथ होगी। दुनिया में भी इज्जत मिलेगी, आखिरत में भी इज्जत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इज्जत आपकी और जिल्लत आपके ऊपर थोप दी गई। आगे बढ़ो, आज आप तरह तरह की ठोकरें खा रहे हैं। कभी सोचा
इज्जत लेने के लिए मधुबन चौराहे पे जा रहे हैं, एक चाय पीने के लिए नेताओं के पीछे चल रहे हैं। कभी सोचा आपने अगर आपके बूढ़े वालिदैन घर में हैं तो वो आपके लिए जन्नत भी है और जहन्नम भी, और अगर वो चले गए कब्रिस्तान तो घबराओ नहीं, आज भी अगर वो दुआ करेंगे तो जहन्नमी बेटा जन्नती हो जाएगा। कभी गौर किया, कभी गए अपने माँ बाप की कब्र पे? इस आसमान के नीचे जमीन के ऊपर कोई अपने से ऊंचा किसी को नहीं देखना चाहता, भाई भाई को नहीं देखना चाहता, चचा भतीजे को नहीं देखना चाहता, एक खानदान दूसरे खानदान को नहीं देखना चाहता, एक मोहल्ला दूसरे मोहल्ले को नहीं देखना चाहता। लेकिन कुर्बान जाओ उस बाप और माँ पर कि एक बाप ऐसी है, एक बाप की जात है कि जो अपने से ऊंचा अपनी औलाद को देखना चाहता है। अगर बाप दुनिया में अपने सर पे टोकरी रखता था, मजदूरी करता था, तो बाप की तमन्ना होती है कि मेरा बेटा मजदूरी ना करता तो बड़ा अच्छा होता। अगर माँ दूसरे के घर में बर्तन साफ करती है तो माँ की तमन्ना होती है मेरे औलाद अगर ये काम ना करते तो बड़ा अच्छा होता। अगर माँ बाप की जिंदगी में अगर उसका नौजवान बेटा कामयाब हो जाता है तो माँ बाप का कलेजा ठंडा हो जाता है। ये माँ बाप की तमन्ना है मुसलमानों। 25 साल तक माँ बाप तुम्हारी खिदमत करता है, तुम्हारे बनाने में अपनी जिंदगी गुजार देता है। इसलिए नौजवानों, जिस बाप ने अपनी जवानी तुम्हारे लिए गुजार दी है तुम उसे कुछ नहीं कर सकते हो। अगर कामयाबी चाहते हो जो चाहो, खुश होगा तो दुनिया संवर जाएगी। उठाओ तारीख, एक बेटा अगर चाह ले तो जहन्नमी बाप को जन्नती बना सकता है, और अगर एक बाप कब्र में लेटा हुआ चाह ले तो अपने जहन्नमी बेटे को जन्नती बना सकता है। कभी गौर किया? जरा पहले बेटे की फजीलत देखो। रवायतों में आया है, उलमा बयान फरमाते हैं कि अगर बाप का इंतकाल हो गया, कब्र में फंस गया, अजाब में मुब्तला हो गया, अब वहां ना उसकी बिल्डिंग काम आने वाली है, ना दौलत काम आने वाली है, ना कुछ भी काम आने वाली नहीं। लेकिन अगर नेक बेटा, वो बेटा जो दौलत निकाल करके खर्चे में से पैसा निकाल के हाफिज अनवार से कहे नहीं 12 रबीउल अव्वल आने में तो 1 हफ्ता बाकी है, आज ही नबी का जिक्र होना चाहिए, औलाद छोड़ करके गया है बाप। अगर ऐसे बेटे चाहे तो वो बाप जो कब्र में फंस गया, जहन्नम के अजाब में मुब्तला है, ऐसा बेटा अपने बाप की कब्र पे जाए। अगर माँ है तो सर के पास खड़ा हो जाए, बाप है तो पैर के पास खड़ा हो जाए, और कुछ और नहीं। कुरान मुकद्दसा की पहली सूरत है जिसे हम और आप अलहम्दु शरीफ के नाम से जानते हैं। अगर वफादार बेटा इमाम अहमद रजा का मानने वाला, नबी का वफादार है, अगर ये बेटा कब्र पे खड़े होकर के अलहम्दु शरीफ पढ़ के अगर दुआ कर दे और हाथ उठा करके दुआ करे, ए मालिक मौला जो मैंने कुरान की तिलावत की अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, और अगर मेरे माँ बाप को कब्र में अजाब हो रहा है तो ए मौला इसके सदके में मुआफ फरमा दे। इधर बेटा कहते कहते अगर रो दिया, उलमा बयान फरमाते हैं आग का कतरा जमीन पे नहीं पहुंचेगा, अल्लाह का दरियाए करम जोश में आएगा, अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा, ए फरिश्तों फला कब्र पे जाओ, आज उसका बेटा मेरा नाम ले रहा है। मेरी रहमत को यह गवारा नहीं है कि जिसका बेटा नाम ले उसके बाप को अजाब दिया जाए, बल्कि मेरी रहमत का तकाजा यह है कि अजाब से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। ये वफादार बेटा। लेकिन अगर यही बेटा दुनिया में फंस जाए, कभी आप अपने गांव के कब्र पे गए? आप तो पूरी रात मल्टीमीडिया मोबाइल में फंसे हुए हैं, उसी को देख देख के टाइम पास कर रहे हैं। होश में आओ, ये मोबाइल काम आने वाली चीज नहीं है मुसलमानों। रवायतों में आया है कारोबार ना चले किसी के पास मत जाओ, माँ है तो चले जाओ, नहीं है तो कब्र पे चले जाओ। बेटा नहीं है किसी डॉक्टर के पास मत जाओ, माँ है चले जाओ, नहीं है कब्र पे चले जाओ। इज्जत नहीं है कहीं मत जाओ नेता के पीछे, माँ है तो चले जाओ, नहीं है तो कब्र पे जाओ। यानी जिस चीज की जरूरत पड़े, अगर माँ बाप जिंदा है जाओ उनके कदमों में, नहीं है तो कब्र पे चले जाओ। वलमा बयान फरमाते कि एक नौजवान लड़का आकर के एक मौलाना से कहने लगा, मौलाना मेरे बिजनेस में बरकत नहीं हो रही है, दुकान नहीं चल रहा है, दुआ कर दीजिए, तावीज बना दीजिए। मौलाना ने कहा तावीज बाप ने लेना
मौला जरा ये बता कि तेरे माँ बाप जिंदा है कि मर गए? उसने कहा मेरे बाप का इंतकाल तो बहुत पहले हो गया है। कहा मालूम है कब्र कहाँ है? कहा कब्रिस्तान तो मालूम है लेकिन कब्र नहीं मालूम है। कहा कितना नालायक बेटा है कि तूने अपने माँ बाप की कब्र को भुला दिया है। कहा मौलाना कब्रिस्तान तो मालूम है कि इसी कब्रिस्तान में दफन किया गया था लेकिन कब्र नहीं मालूम है। मौलाना ने कहा अच्छा चल, अगर नहीं मालूम तो कब्र में चला जा। इसी कब्र को अपने माँ बाप की कब्र तस्वुर करके अपने माँ बाप की कब्र पे फातिहा पढ़ और दुआ कर, इंशाअल्लाह तेरे दुकान में बरकत हो जाएगी। वो नौजवान लड़का जो मजबूर हो गया था बिजनेस में, वो गया एक कब्र को अपने माँ बाप की कब्र तस्वुर करके और खड़े होकर के दुआ करने लगा, ए मालिको मौला मेरे माँ बाप के गुनाहों को माफ फरमा दे। ए मौला मेरे माँ बाप की कब्र को बुक्का नूर बना दे। ए मौला मेरे माँ बाप की कब्र को जन्नत का नमूना बना दे। ए अल्लाह मेरे माँ बाप को जन्नत में जगह अता फरमा दे। ये दुआ करते करते जब थोड़ी देर गुजर गई, फातिहा पढ़ के जब वापिस आने लगा, ए मुसलमानों जरा ठहरो यहाँ पर। आज दुनियादार कहते हैं कब्र पे फातिहा पढ़ना जायज नहीं है। जब वो नौजवान निकलने लगा तो मुर्दा कहता है ए मेरा वारिस ठहर जा, थोड़ी देर और ठहर। जब तू ठहरता है तो मुझे तसल्ली होती है कब्र में। लेकिन है मुसलमानों, वो बेटा नहीं समझ पा रहा है कि कब्र से आवाज दी जा रही है, उसे नहीं मालूम। जब वो जाने लगता है तो पड़ोस वाला मुर्दा अपने पड़ोसी से कहता है जिसका बेटा आया था कि मेरा पड़ोसी तू अपने बेटे से कह दे कि जा करके मेरे बेटे से भी कह दे कि वो भी मेरे कब्र पे आ जाए। अब जरा बताओ, वो बाप जो नेक बेटा छोड़ के गया, आज जब उसका बेटा कब्र पे जाता है तो वो मुर्दा जिसका बेटा दीनदार नहीं है, बाप को कब्र में तकलीफ पहुंच रही है, माँ को कब्र में तकलीफ पहुंच रही है, पड़ोसी कहता है तू अपने बेटे से कह दे, जाके मेरे बेटे से कह दे कि वो भी मेरे कब्र पे आ जाए ताकि मुझे भी तसल्ली हो जाए। अब जरा बताओ, जब वो चला जाता है कब्र में लेटा हुआ बाप, लेटी हुई माँ अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, ए मालिको मौला आज तक जब जब मेरा बेटा मेरे पास आया कभी खाली हाथ नहीं गया। जब तक मैं दुनिया में जिंदा थी, जब भी मेरा बेटा मुझसे मिलने के लिए आया खाली हाथ नहीं जाने दिया। अगर मुझे पता चलता कि मेरा बेटा कल आने वाला है तो आज मैं गोश्त रोक देती कल बनाना, क्योंकि मेरे जिगर का टुकड़ा आने वाला। ए मौला तू जान रहा है कभी मैंने खाली हाथ नहीं जाने दिया। ए मौला आज मेरे पास कुछ नहीं है, आज मैं खाली हाथ हूँ, आज मैं कुछ नहीं दे सकता हूँ। ए मौला तेरे खजाना में किसी चीज की कमी नहीं है। ए मौला तू जो चाह दे सकता है। ए मौला आज मेरा बेटा मेरे कब्र से खाली हाथ जा रहा है। ए मौला तू अपने खजाने से मेरे बच्चे को अता फरमा दे। इधर जब नवाब दुआ करते हैं उधर अल्लाह का दरियाए करम जोश में आता है। अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है, ए फरिश्तों फला बेटा जो अपने बाप की कब्र पे आया था उसके दफ्तरे अमाल को लाओ और उसके अमाल वाला रजिस्टर खोलो, जरा ये बताओ उसके दफ्तरे अमाल में नेकियां लिखी हुई कि गुनाह लिखे हैं। वो फरिश्ते कहते हैं मौला उसके नामे अमाल में तो गुनाह ही गुनाह लिखा हुआ है। अल्लाह फरमाता है उसके गुनाहों को मिटाओ, नेकियों में बदल दो। फिर अल्लाह फरमाते जरा ये बताओ कि उसका शुमार नेकों में है कि बुरों में है। फरिश्ते आप करते हैं मौला वो बेटा तो बुरों के रजिस्टर में लिखा हुआ है। परवरदिगारे आलम फरमाता है नहीं उसको नेकों वाले रजिस्टर में लिख दो। अल्लाह फरमाते जरा ये बताओ फरिश्तों उसका नाम जन्नतियों में लिखा है कि जहन्नमियों में लिखा हुआ है। फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला वो आने वाला बेटा तो जहन्नमियों के खाने में लिखा हुआ है। अल्लाह फरमाता है नहीं नहीं मिटाओ जन्नत वाले खाने में नाम उसका दर्ज कर दो। फरिश्ते हैरान हो गए, पूछते हैं मालिको मौला ये क्या मुआन्ना है कि एक नेकार बेटा जहन्नमी बेटा सियाकार बदकार बेटा क्या अपने बाप की कब्र पे आ गया है कि तू इतना नमाज रहा है कि जहन्नमी है तो जन्नती बना रहा है, बुरा है तो नेक बना रहा है, गुनाह है तो नेकियों में बदल रहा है। ये मसला समझ में नहीं आ रहा है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं फरिश्तों से मामला ये है कि ये बेटा जब अपनी बाप के दरवाजे पे आता था तो कभी बाप खाली हाथ नहीं जाने दिया, और मैं तो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला हूँ। आप मेरी दरबार में आया है तो मैं कैसे खाली हाथ जाने दूं। अब जरा सोचो मुसलमानों, बाप कब्र में लेटा हुआ है लेकिन दुआ करके जहन्नमी बेटे को जन्नती बना रहा है।
कभी सोचा कि अपने माँ बाप के कब्र पे जाना चाहिए? कभी गौर किया इसमें? पूरी रात मल्टीमीडिया मोबाइल लेकर के पड़े रहते हो। कभी गौर किया इसमें? गौर करने की जरूरत है। ये दुनिया फानी है मुसलमानों, मरने के बाद कोई काम आने वाला नहीं है। 60 साल जिंदगी मिली है, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। आज मर जाओ या कल मर जाओ, नहीं मुसलमानों, हमेशा मरने के लिए तैयार रहो। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर सामने सो तो वसीयतनामा तकिए के नीचे रख करके सो, हो सकता है कि सुबह उठना नसीब ना हो। इसलिए कामयाब इंसान वो है जो हमेशा मरने के लिए तैयार रहता है। इसलिए तौबा करो, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है और अल्लाह की बारगाह में लो लगाओ, ए मौला मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे, मुझे वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा दे, और ए मौला मुझे नबी से बेपनाह मोहब्बत की तौफीक अता कर या रसूल अल्लाह। आज इतना माहौल बिगड़ गया, इमाम साहब ने बताया कि बाप भी गुनहगार, बेटा भी गुनहगार, बीवी भी गुनहगार, बच्चा भी गुनहगार, सब गुनाहों की लत में फंसे हुए। अफसोस कि जब आपका बेटा आपकी बीवी के शिकम में होता तो टाइम नहीं पास होता। बीवी कहती है मोबाइल रिचार्ज कराओ, टीवी रिचार्ज कराओ, टाइम नहीं पास हो रहा। अगर पैसा नहीं तो मौलाना महबूब साहब बहुत प्रोग्राम करते हैं, जरा सा एक लिफाफा दे दो, अगले महीने में दे दूंगा ताकि मोबाइल रिचार्ज करवा ले। कर्ज लेकर के आते हैं, रिचार्ज करवा करके कहते हैं मोहतरमा रिचार्ज हो गया। उसकी दिलजोई में उसकी कब्र खोद रहे हैं, मोबाइल देख देख करके टाइम पास हो रहा। कभी सोचा इसका रिजल्ट अच्छा होगा कि बुरा? कभी गौर किया आने वाले वक्त में कितना भयानक रिजल्ट आउट होने वाला है? माँ के शिकम में जब बेटा होता है, बेटी होती है, तो माँ बाप जो काम करते हैं वो सारा काम बच्चा कैच करता रहता है। माँ का शिकम मिसले कैमरा है, जो जो करोगे पूरा कैच करता रहेगा। अगर बंद कोठरी में मोबाइल देखोगे वो भी कैच होगा, झगड़ा करोगे वो भी कैच होगा, चोरी करोगे वो भी कैच होगा, दुपट्टा हटाओगी वो भी कैच होगा, अगर बेहयाई करोगी वो भी कैच होगा, किसी की चोरी करोगी वो भी कैच होगा, नमाज छोड़ोगी वो भी कैच होगा, कुरान की तिलावत करोगी वो भी कैच होगा, अगर किसी को सही रास्ता बताओगी वो भी कैच होगा। यानी कैमरा ऑन है, जो करोगे वो कैच होता चला जाए। और ये दावे के साथ कहता हूं, आज के दौर में साइंस ने इतना तरक्की कर लिया, आज साइंस वाले कहते हैं कि नहीं बिल्कुल सही है कि पेट कैमरा होता है, वो कैच करता रहता है। हमने साइंसदानों से कहा आज तुम्हारी टेक्नोलॉजी यहां पहुंची कि तुमने तहकीक करके ये बताया कि माँ का पेट निचले कैमरा होता है, माँ बाप जो करते हैं वो बेटा कैच करता रहता है। ये आप तुम्हारी साइंस कह रही है, और मेरा गौस तो हजारों साल पहले प्रैक्टिकल करके बता दिया है। उठाओ मेरे गौस पाक जब दुनिया में तशरीफ लाए और आपकी मुद्दत जब तकरीबन 3 या 3.5 साल की हो गई, तो आपके घर वाले मकतब में लेकर के गए और कहा मौलाना साहब हमारे बच्चे को आप अल्लाह रसूल की तालीम दे दीजिए, यानी कुरान पढ़ा दीजिए। मौलाना साहब ने कबूल कर लिया गौस पाक को अपनी बारगाह में। उनके घर वाले चले गए, उस्ताद ने कहा बेटा जाओ वजू बना करके आओ। अब 3-3.5 साल का बच्चा वजू क्या बनाएगा? आज अगर 50 साल के बाद तो कह दिया जाए वजू बना, तो मेरा दावा है 90% लोग वजू बनाना नहीं जानते हैं, लेकिन 3.5 साल का बच्चा क्या वजू बनाएगा? लेकिन मेरे गौस पैदाइशी वली थे, वली के घर में पैदा हुए थे, सब जानते थे। वो बच्चे गए वजू बना के आए, बैठ गए। उस्तादे मोहतरम ने कहा बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बगदाद की टूटी हुई चटाई पर बैठ करके हमारे गौस से जब कहा उस्ताद ने कि बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तारीख बताती है मुसलमानों, हजरत गौस पाक 3.5 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और 15 पारा कुरान पढ़ करके
करके सुना देते हैं। उस्ताद की पेशानी पे पसीना आ गया, हैरान परेशान हो गए। हजरत गौसे पाक ने फरमाया था मेरे उस्ताद ये पेशानी पे पसीना कैसे आ रहा है, आपको परेशानी क्यों नजर आ रही है? उस्ताद ने कहा था बेटा ये परेशानी की बात नहीं तो और क्या है, आज पहली मर्तबा तू मकतब में पढ़ने के लिए आया है, आज तक किसी के यहाँ पढ़ने के लिए नहीं गया है, आज पहली बार आया। ये 15 पारा कुरान तूने कहाँ पढ़ लिया है? ए गांव के मुसलमाना, 1000 बरस पहले बगदाद की टूटी हुई चटाई पर बैठ करके मेरे ख्वाब ने फरमाया था उस्ताद इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब मैं 9 महीने की जिंदगी अपने माँ के पेट में गुजार रहा था तो मेरी माँ हालत हमल में 15 पारा कुरान की तिलावत की थी, मैं पेट में रह करके याद कर लिया था। अगर 30 तिलावत कर देती तो हाफिज़ कुरान पैदा होता। अब जरा बताओ इसका मतलब यह है कि वो कैमरा बिल्कुल कैच करता रहता है। अब जरा बताओ रात की तन्हाई में मोबाइल पे मल्टीमीडिया मोबाइल देखोगे तो आपका बच्चा हरामखोर नहीं होगा तो और क्या होगा? जब उसमें तुम गाना सुनोगे तो तुम्हारा बच्चा दयूस नहीं होगा तो और क्या होगा? जब उसमें तुम बेहयाई की चीजों देखोगे तो तुम्हारा बच्चा वहाबी नहीं होगा तो कौन होगा? जब तुम उसमें खुराफात की बातें देखोगे तो तुम्हारा बच्चा नाफरमान नहीं होगा तो क्या होगा? होश में आओ, रंगीनियों में ना जाओ, तौबा करो, मोबाइल का जनाजा निकाल दो और लगाओ नबी की बारगाह में। मेरा ईमान है जब तौबा करोगे तुम्हारे शिकमते बच्चा पैदा होगा तो इतना मजबूत ईमान वाला होगा कि अपने चार दीवारी में बैठ करके तुम्हारी बच्ची कहेगी ए बेईमान नेताओं सुनो, अगर मेरे कुरान पे उंगली उठाओगे तुम्हारी उंगलियां तोड़ दी जाएंगी, अगर मेरे हदीस पे उंगली उठाओगे तुम्हारी उंगलियों को तोड़ दिया जाएगा। ये तुम्हारी बच्ची तुम्हारे आगम के बेईमानों को जवाब देती हुई नजर आएगी और तुम्हारा नौजवान बेटा सीना तान के खड़ा हो जाएगा। ए इंसानों तुम चले हो मेरे कुरान को मिटाने के लिए, चले हो मेरे मस्जिदों को मिटाने के लिए, चले हो मजहब इस्लाम को मिटाने के लिए, क्या भूल गए वो जमाना कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन 22 अफराद को लेकर के आए थे और इस्लाम को मिटाने के लिए 22,000 लश्कर आया था, लेकिन तारीख शाहिद मुसलमानों इमाम हुसैन ने अपनी गर्दन कटा करके कुरान को बचा लिया था। ए बेईमानों सुनो, हुसैन अगर आज हमारे सामने नजर नहीं आ रहे लेकिन हुसैन का गुलाम जिंदा है। कल हुसैन ने गर्दन कटा के कुरान बचाया था, आज हुसैन का गुलाम अपनी गर्दन कटा करके हुसैन की गुलामी का जवाब दे देगा। ये कौन जवाब देगा? ये आपका लाडला बेटा जवाब देगा। ये किस वक्त देगा? जब आप एक हाथ में कुरान लेकर के तरबियत करेंगे, दूसरे हाथ में नबी की शरीयत लेकर के जब तरबियत करेंगे, तब आपका बेटा मिंबर पे खड़े होकर के ऐलान करेगा कि ऐसा नहीं हो सकता है जब तक जान में चार है नबी की शरीयत पे आंच नहीं आने देगा। ऐसा कब होगा? ये मजलिस तो रचा लिया जब फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ोगे तब। अब जरा बताओ ठंडे दिमाग से सारे वलमा बैठे हुए इतना रुपया लगा दिया, अमल करोगे कि नहीं? जरा हाथ उठाकर बताओ, अमल करोगे? मेरा ईमान है कि बूढ़ी माँ अगर चौखट के अंदर टूटी चटाई पे लेटी है, अगर बेटा उठे और खाली वहां चला जाए चूम ले तो मेरा ईमान है अगर जहन्नम में उसका नाम लिखा होगा अल्लाह तबारका व ताला उसे जन्नत से बदल देगा। चाहो अगर माँ कब्र में अजाब पा रही होगी, अगर बेटा उठे फजर की नमाज के बाद कब्र पे जाकर रो के दुआ कर दे तो परवरदिगारे आलम जहन्नम के अजाब को रोक कर जन्नत की खिड़की खोल देगा। अगर बेटा दुआ कर दे उसका घर अगर जहन्नम होगा तो नमूने जन्नत बन जाएगा। अगर उसका बेटा बिगड़ा होगा, अगर दुआ कर देगा तो उसका बेटा वफादार हो जाएगा। अगर वाकई में शरीयत के पाबंद हो गए तो ये पैमाना अब तक कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जब 22,000 दुश्मन आए थे, जब 82 का नहीं बिगाड़ पाए तो आज तो आप 82 करोड़ है। ऐ मुसलमानों ईमान को मत बहुत करो, नबी के गुलामी का पट्टा डाल लो, इमाम अहमद रजा का दूती के साथ थाम लो। कसम खुदा की इज्जत तुम्हारी कदम चूमेगी। यहाँ भी रहोगे तो कामयाब रहोगे, कब्र में जाओगे कामयाब रहोगे, मैदान हश्र में भी तुम कामयाब रहोगे। आखिरी बात, इतने लोग बैठे हुए इस गांव में अमीर भी होंगे गरीब भी होंगे, है ना? कभी माँ के मकाम को समझा? आज तो ये समझ लिया गया है कि अकाउंट में पैसा है, मालदार है तो बेटा भी बहुत चालाक और उसकी बीवी भी बहुत चालाक।
फजर से पहले चाय बना करके प्याली लेकर के कदमों में हाजिर, माँ चाय हाजिर है, इसलिए कि उसकी नजर अकाउंट वाले पासबुक पे है। और अगर अकाउंट में पैसा नहीं, मजबूर है, लाचार है, ताकत नहीं है, तो चाय तो दूर की बात है, सलाम करने के लिए तैयार है। मां के पास रहने के बजाय ये तो दूर की बात बंबई की दुनिया सैर करते हुए नजर आती है। ये आज का हाल है। लेकिन ए दुनियादारों, कॉन्वेंट में पढ़ने वालियों, कभी गौर किया तुम्हारी नजर अकाउंट पे, कभी तुम्हारी नजर मां के होंठ पे पहुंचा? क्या कभी तुम्हारी नजर बाप के लरसते हुए हाथ पे पहुंचा? कभी गौर किया कि ये अकाउंट वाला खाता तो चल सकता है, लेकिन मां के जबान से निकली हुई बात कभी रद्द नहीं हो सकती? कभी गौर किया कि बूढ़ा बाप अगर लरसते हुए हाथ को उठा दिया तो अल्लाह की बारगाह में दुआ कभी रद्द नहीं हो सकती? हजरत मूसा को कौन नहीं जानता? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ किया, मौला तू मुझे उस इंसान को दिखा दे जो जन्नत में मेरे साथ जाएगा। अल्लाह ने फरमाया, क्या वाकई में देखना चाहते हो? हजरत मूसा ने कहा, मौला अगर दिखा दे तो तेरा फर्ज। अल्लाह ने फरमाया, अच्छा ठीक है, फला शहर के फला चौराहे पे चले जाओ, वहां एक नौजवान मिलेगा, वही तुम्हारे साथ जन्नत में जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नबी थे, रात ही में चल दिए, सुबह होते होते पहुंच गए। अल्लाह ने जो निशानी बताई थी उस निशानी के मुताबिक देखा कि एक नौजवान लड़का चौराहे पे खड़ा। समझ गए कि यही वो नौजवान है जिसकी तरफ अल्लाह ने इशारा किया है, यही वो खुशनसीब नौजवान है जो जन्नत में मेरे साथ जाएगा। एक तरफ रोड के मूसा, दूसरी तरफ वो नौजवान एक दुकान में बैठा हुआ है, और दुकान में काम क्या कर रहा है? गोश्त काट रहा है, गोश्त बेच रहा है, यही काम उसका। हजरत मूसा देख रहे टकटकी बात करके, कस्टमर आते गोश्त दे देता, पैसा ले लेता, वो चले जाते। इसी हाल में दोपहर हो गई, मूसा की पेशानी से पसीना आ गया। रब की बारगाह में दुआ करते, मालिको मौला ये नौजवान मेरे साथ जन्नत में जाएगा। ये तो कोई इबादत भी नहीं कर रहा, रियाजत भी नहीं कर रहा है, ऐसा भी नहीं है कि जिसका कुर्ता फटा हो उसको गोश्त फ्री में दे दे और जिसका कुर्ता टाइट हो उससे पैसा ले ले। अल्लाह, ये तो पहले पैसा लेता है, बाद में गोश्त देता है। ये कौन सा काम किया है जिसकी बुनियाद पर तूने इतना बड़ा मर्तबा दिया है? ए मौला, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये कहते कहते शाम हो जाती है। वो नौजवान लड़का अपने दुकान को बंद करता है, थोड़ा सा गोश्त छोले में रखता है, दुकान को बंद करके जब घर जाने लगता है तो नौजवान लड़का क्या देखता है कि चौराहे के उस तरफ एक इंसान है जो खड़े हुए हैं। सुबह से लेकर के शाम तक इनको कोई पानी पूछने वाला नहीं है, कोई चाय पूछने वाला नहीं है, कोई सलाम करने वाला नहीं है। वो नौजवान आया, सलाम किया और कहा, क्या आप मुसाफिर हैं? मूसा ने कहा हाँ। नौजवान ने कहा, चलो आज शाम में हमारे यहाँ आपकी दावत है। हजरत मूसा तो यही चाह ही रहे थे, कबूल कर लिया। नौजवान आगे आगे, मूसा पीछे पीछे चल रहे हैं। नौजवान को नहीं मालूम कि अपने वक्त के पैगंबर हजरत मूसा मेरे दरवाजे पे जा रहे हैं, ये नहीं मालूम, ये तो एक आम इंसान समझ रहा है। दरवाजे पे पहुंचा, मूसा को बिठा दिया, घर में गया, गोश्त को टुकड़े टुकड़े करके शानदार खाना तैयार कर दिया। जब खाना तैयार हो गया, मूसा की बारगाह में अर्ज किया, ए इंसान, खाना रेडी हो गया, पूरे दिन के भूखे हैं, खाना तनाउल फरमा लीजिए। हजरत मूसा ने कहा, नहीं, खाना अकेले नहीं, आज खाना तेरे साथ खाऊंगा। उस नौजवान ने कहा, अगर मेरे साथ खाना खाना है तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। उस नौजवान ने जब कहा इंतजार करना पड़ेगा तो मूसा ने कहा, अगर मैं पूरे दिन इंतजार कर सकता हूं तो एक आध घंटा और इंतजार कर लूंगा। कहा ठीक है, बैठिए। अल्लाह अकबर कबीरा। वो नौजवान घर में गया, एक झोला दीवार से उतारता है। अब जरा सोचो, दीवार में झोला टंगा हुआ था, उस झोले के अंदर से एक बूढ़ी औरत को निकालता है। अब जरा सोचो वो कितनी कमजोर थी कि झोले में
उन्होंने रख करके दीवार में टांग दिया था। ये टांगा इसलिए था ताकि जब मैं बिजनेस करने के लिए चला जाऊं तो कहीं कोई जानवर आए ना इस झोले को तकलीफ पहुंचा दे। ऐ मुसलमानों, आज जमाना डेवलप कर गया है। आज हमारे घरों में खाना बढ़ जाता है तो उसको बचाने के लिए फ्रिज में रख दिया करते हैं। ये उस दौर की बात है जब फ्रिज का जमाना नहीं था। लोग खाना बचाने के लिए दीवारों में टांग दिया करते थे। झोले को निकाला, झोले के अंदर से बुढ़िया को निकालता है, उसके जिस्म के कपड़े को बदलता है, दूसरा कपड़ा पहनाता है, उस कपड़े को धुल के सुखाता है, खाना लेकर के आता है, खाना खिलाता है। वो बुढ़िया खाना खाते हुए जा रही है। हजरत मूसा कहते हैं मैं देख रहा हूँ बुढ़िया खा रही है। ये नौजवान खिला रहा कि अगर होठ हिल गई दुनिया भी मिल जाएगी, आखिरत भी मिल जाएगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला हम सबों को वालिदैन की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुस्तफ़ा जाने रहमत बेला खो सलाम शमे बज़ में हिदायत बेला खो सलाम शेर यारे रहमता जिदारे गरम शेर यारे रहमता जिदारे गरम नौबहारे शफात बेला खोसला मुस्तफा जाने रहमा मुझसे खिदमत के क़ुद्स कहे रज़ा मुझसे खिदमत के क़ुद्स कहे रज़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत बेला खोसला शमे बज़ में हिदाया पेला को सला या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवात अलैका सलातो सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सलातो सलाम अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बैठ जा।